और ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि आज के बजट में बिहार के लिए क्या खास बातें सामने आई हैं, बजट में बिहार के लिए क्या बड़े ऐलान हुए हैं, इसकी जानकारी एक बार आपको दे दें। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को इस बजट में मंजूरी मिल गई है, तो पटना से पूर्णिया जाना अब आसान होगा। हाईवे के लिए 26,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है और नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी आज के बजट में किया गया है। और पीरपैंती में 2400 MW का पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। तो बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी आज के इस बजट में मंजूरी दी गई है। बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा सड़क संपर्क को भी मंजूरी मिली है। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन पुल बनाए जाएंगे, इसकी मंजूरी भी मिली है। और अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के लिए भी हेड ऑफिस गया है। तो ये तमाम बड़ी बातें। और बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए भी मदद मिलेगी। अब सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए 11,500 करोड़ की मंजूरी मिली है। और नालंदा में पर्यटन का अब तेजी से विकास भी हो सकेगा। तो ये बड़े ऐलान बिहार को लेकर। नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए विकास के लिए भी बजट को मंजूरी मिली है। और राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। तो बजट में बिहार के लिए ये तमाम बड़े ऐलान हुए हैं। और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। और साथ ही आपको बता दें हाईवे के लिए भी 26,000 करोड़ की मंजूरी मिली है। और नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। तो बिहार के लिए तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पीरपैंती में 2400 MW का पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। तो बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा सड़क संपर्क को भी मंजूरी मिली है आज के इस बजट में। और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के लिए भी हेड ऑफिस और बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए अब मदद मिल सकेगी। सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए 11,500 करोड़ की मंजूरी मिली है। शोकेस विकास भी विरासत भी इन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pीरपैंती, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। देखिए आशुतोष, आज बजट पेश किया गया है। बिहार के मायनों में अगर बात की जाए तो कितना खास रहा ये बजट? नहीं, बिल्कुल बजट से काफ़ी उम्मीदें थीं और स्वाभाविक तौर पर जो घोषणाएं हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार को जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत
पूरी हो रही है। और यही वजह है कि जो एनडीए के विधायक हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, जबकि जो विपक्ष के विधायक हैं उनका कहना है कि हम लोगों ने स्पेशल पैकेज की बात नहीं की थी, हम लोग विशेष दर्जे की बात कर रहे थे और विशेष दर्जा अब तक बिहार को नहीं मिला है। तो स्वाभाविक तौर पर इस पर सियासत भी शुरू हो रही है। और हम आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि आप मंत्री हैं विजय चौधरी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। आराम से बिहार को जो चाहिए था वो मिल गया क्या? सदन में भी हंगामा हो रहा है, विशेष पैकेज मिला है। माइक नीचे कर लीजिए। बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से कहते थे ना कि हम लोग आशावान हैं, और आज हम लोग बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार की जो मांग थी उस पर पूरी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बिहार को अलग से मदद करने की, पैकेज देने की व्यवस्था की है। और हम लोग तो शुरू से कहते थे, और हम लोगों की मांग भी यही थी कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, अगर उसमें कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो आप विशेष पैकेज दे दीजिए, विशेष मदद कर दीजिए। और ये आज बिहार वासियों के लिए प्रसन्नता का दिन है कि केंद्र सरकार ने बिहार की कठिनाइयों और बिहार वासियों की मांग, विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो वर्षों से चली आ रही थी मांग, उसका संज्ञान लेते हुए बिहार को पैकेज देने और मदद देने का ऐलान किया है। और आज सबसे तो उन लोगों की बात समझिए कि जो लोग अभी 1 घंटे पहले तक चिल्ला के कह रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, आज जरा उनका मिजाज पूछिए कि अब केंद्र सरकार, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद तो दें, आभार तो प्रकट करें कि बिहार के विकास के लिए ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे जो सभी गठबंधन के दल हैं, ये उनकी सफलता है। और आने वाले वर्षों तक बिहार के लोग इसको याद रखेंगे कि जो केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया है, इससे बिहार के विकास की गति और तेज होगी। और आपने तो देखा है कि लगभग हर क्षेत्र में मदद की बात आई है, हर क्षेत्र में मदद की बात आई है। उद्योग के क्षेत्र में भी, सिंचाई क्षमता के क्षेत्र में भी, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में भी, एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्र में मदद की बात आई है। तो ये बिहार वासी आज शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री के और केंद्र सरकार के, जिन्होंने चिर लंबित मांग को पूरी किया है। और सबसे आश्चर्य और दुखद तो ये था कि अभी 1 घंटे पहले तक विशेष पैकेज और विशेष मदद के मुद्दे पर वही राजनीति कर रहे थे जिनके समय में सबसे पहले इस मांग को खारिज किया था यूपीए सरकार के समय में। आज वही लोग बिहार वासियों को दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, अब उनकी बोलती बंद होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से मंत्री विजय चौधरी थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा है, बातें स्पष्ट की हैं। और स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर कई मांगे हो रही थी। ये विजय चौधरी जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपीए के सरकार के समय ही विशेष दर्जे पर बाधा डाली जा रही थी। पता नहीं चौधरी जी कब क्या बोलते हैं। जब मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा था कि भाजपा के लोग बिहार से नफरत करते हैं। तो हर 5 महीने में विजय जी की भाषा कैसे चेंज हो जाती है,
मैं नहीं समझ पाता हूँ। उनकी भाषा आज तक मैं नहीं समझ पाया। कल तक वही व्यक्ति कहते थे कि बिहार के लिए अगर देश का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो भाजपा है। आज वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया था। और राहुल गांधी की मीटिंग की अगुवाई कौन कर रहे थे? हाँ, हम विजय बाबू ने बड़का गुलदस्ता लेके जा रहे थे। उस समय जो रद्द कैंसिल हुआ था विशेष राज्य का दर्जा, उस समय राहुल जी से नहीं पूछ रहे थे। ये सब फालतू की बात है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार में किसानों की बात करे। हम चाहते हैं गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये बात होनी चाहिए। किसानों की कनेक्टिविटी कैसे होगी नदियों से नहर का, इस पे बात होनी चाहिए ना। इस पे कौन बात करेगा? लेकिन आप हाईवे की बात कर रहे हैं, हमने हाईवे बना दिया। आपके गया का भी डेवलपमेंट हो रहा है, कॉरिडोर बनने जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कॉरिडोर बने, लेकिन उस पर ट्रक चलेगी कैसे? उस कॉरिडोर पे विदेशी पर्यटक आएंगे कैसे? इसके बारे में सोचना पड़ेगा इन लोगों को। तो आप लोगों का जो प्रदर्शन हो रहा है ये कब तक चलेगा? प्रदर्शन कौन सी चीज का गलत है आप बता दीजिए। हमने कहा कि भाई बारिश नहीं हो रही है, 15% रोपनी हो, किसानों को मुआवजा दे दो, यही तो हमने कहा। हमने कहा कि अपराध मुक्त बिहार कब बनेगा सो बता दो। हमको तो जंगल राज बोलते थे, आपके यहाँ अपराध मुक्त बिहार कब बनेगा यही तो हम बोल रहे हैं। यही नहीं बोल रहे हैं हम लोग, हमको गालियां तो नहीं दे रहे हैं हम लोग। हम कह रहे हैं बिहार अपराध मुक्त कब होगा। साहनी जी ऐसे नेता जब सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का क्या होगा? विशेष दर्जा की मांग नहीं होगी। विशेष राज का लड़ाई हमारा चलता रहेगा। और जिस दिन केंद्र में महागठबंधन की सरकार आएगी, विशेष राज का दर्जा लेंगे और गांवों के बच्चों का स्कूल सही करेंगे, नदियों के और नहरों की कनेक्टिविटी देंगे, गरीब बच्चों का मकान देंगे। ये सब हमारा है, उसमें हम लोग करेंगे। चलिए, तो इंतजार करना पड़ेगा विशेष दर्जा के लिए, चूंकि कुमार सर्वजीत थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तब विशेष दर्जा वो हासिल करके रहेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जो दावे थे वो अलग अलग रूप में सामने आ रहे थे। विपक्ष की अलग मांग थी। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि विशेष दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज से कुछ नहीं होने वाला है। और आपने सुना कि किस तरह से जेडीयू के वरिष्ठ नेता मंत्री ये कह रहे हैं कि जो बिहार को मिलना चाहिए था वो मिल गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसके लिए प्रयासरत थे, उसका नतीजा भी दिख रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले को लेकर के, क्योंकि बिहार को विशेष दर्जा मिले ये एक बड़ा मुद्दा था। सुबह से विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा था, हंगामा हो रहा था, क्योंकि कल केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि विशेष दर्जा देना संभव नहीं है। लेकिन अब विशेष सहायता, स्पेशल पैकेज की बात सामने आई है, कई घोषणाएं हुई हैं। अब वो घोषणाएं कैसे जमीन पर उतरती हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर भी निगाहें सबकी टिकी होंगी। बिल्कुल आशुतोष, तमाम ये जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं वो धरातल पर कैसे उतरती हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मंत्री विजय चौधरी को आपने सुना जब उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कई फायदे बिहार को मिले और तमाम बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए हुई हैं, किसानों के लिए हुई हैं और युवाओं के लिए भी हुई हैं। तो बजट में बिहार के लिए तमाम बड़े ऐलान हुए हैं, पैकेज मिला है और हाईवे के लिए भी 26,000 करोड़ की मंजूरी मिली है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।